व्यूअर्स, आपको यूट्यूब चैनल डॉक्टर अली उस्मान में खुशामदीद कहते हैं। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वेंटोलिन सिरप शुगर फ्री। इसके बाद दूसरी बॉटल जो यहाँ पे पड़ी हुई है ये भी वेंटोलिन है एक्सपेक्टोरेंट, ये भी शुगर फ्री है। इसके बाद तीसरी बॉटल के बारे में अगर हम देखें तो ये भी वेंटोलिन है रेस्पिरेटर सॉल्यूशन। यहाँ पे हम तीनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे कि किन कंडीशंस में डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं, इसकी कितनी डोज़ लेनी चाहिए, अगर इसकी डोज़ आप बढ़ा देते हैं तो इसके क्या नुकसान हैं, डोज़ बढ़ाने की सूरत में क्या करना चाहिए और किन कंडीशंस में डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वेंटोलिन सिरप के बारे में। शुगर फ्री है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 120 ml की पैकिंग में ये आती है। आम तौर पे पेशेंट के सांस लेने में काफ़ी प्रॉब्लम पेश आती है, घुटन महसूस होती है, पेशेंट कहता है कि मेरा सांस ठीक तरह से नहीं आ रहा, जो कि बहुत ही सीवियर कंडीशंस भी इख्तियार कर सकता है। तो उसको ट्रीट करने के लिए वेंटोलिन सिरप डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं ताकि सांस लेने में आसानी हो। बेसिकली होता ये है कि हमारी सांस की नालियाँ किसी एलर्जी की वजह से तंग हो जाती हैं। जब सांस की नालियाँ तंग होती हैं तो ऑक्सीजन उतनी नहीं मिलती जितनी के बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो नाक के ज़रिए ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है, लेकिन जब इन नालियों का डायामीटर कम हो जाता है, ये तंग हो जाती हैं, तो उतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती जितनी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से काफ़ी घुटन महसूस होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के हर हिस्से को ऑक्सीजन चाहिए होती है और ऑक्सीजन पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, नाक के ज़रिए होके फेफड़ों तक, और फेफड़ों से पूरे जिस्म तक ये ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। तो इन नालियों को खोलने के लिए वेंटोलिन सिरप रिकमेंड किया जाता है। आइए अभी हम इसकी डोज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी डोज़ कितनी लेनी चाहिए। आमतौर पे जो नौजवान होते हैं उनके लिए 2 से 4 चाय के चम्मच 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करनी चाहिए, और जो छोटे बच्चे होते हैं उम्र के हिसाब से डॉक्टर इसकी डोज़ एडजस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये था वेंटोलिन सिरप शुगर फ्री। इसके अलावा जो है ना शुगर के साथ भी होता है वेंटोलिन, सेम कंपनी इसको बना रही है। इसके अलावा वेंटोलिन, ये भी देखें, ये भी वेंटोलिन है और ये भी वेंटोलिन है, इसके कलर में डिफरेंट है, लेकिन वेंटोलिन जो है ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसका जो है ना असर उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा मेडिसिन इस्तेमाल की गई है। अगर किसी को इस सिरप से आराम नहीं आ रहा या डॉक्टर समझते हैं कि किसी और प्रॉब्लम से भी इसका सांस रुक रहा है, तो फिर डॉक्टर उस सूरत में वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट रिकमेंड करते हैं। इसका ये काम है कि जिस्म के अंदर जो स्पूटम, बलगम वगैरह चिपकी होती है उसको भी ये बाहर निकाल देती है। इसके अलावा और काफ़ी प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से सांस बंद हो रहा है उसको ये ठीक करती है। इसकी डोज़ की अगर बात की जाए तो ये भी नौजवानों में 2 से 4 चम्मच 3 से 4 दफ़ा एक दिन में इस्तेमाल करनी होती है। ठीक है, जैसा कि ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, फॉर द रिलीफ ऑफ ब्रोंकोस्पैम एंड कंजेशन, कि हमारी बॉडी में जो सांस की नालियां हैं उनमें तंगी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से सांस उखड़ जाता है, सांस ठीक तरह से नहीं लिया जाता, और इसको ठीक करने के लिए वेंटोलिन जो है रिकमेंड किया जाता है। आइए अभी हम इनके रेट की अगर बात करें तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तकरीबन 48 रुपीज़ इसकी कीमत है, और ये कीमत पाकिस्तानी रुपीज़ में है। ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी है जो इसको बनाती है, और किसी भी मेडिसिन को यूज़ करने से पहले आप इसकी एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। बाज़ात काफ़ी सिरप घर पे पड़े होते हैं तो वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो इसलिए यूज़ करने से पहले इसकी एक्सपायरी लाजमी चेक करें, हर सूरत में चेक करें, क्योंकि एक्सपायर सिरप या मेडिसिन जब हम यूज़ करते हैं तो इसका बहुत नुकसान होता है। इसके बाद अगर हम ये सिंपल वेंटोलिन की बात करें, ये सिंपल
वेंटोलिन है और ये वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट है जो ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम को ठीक करता है। वेंटोलिन सिंपल की अगर बात करें तो ये भी सेम कंपनी बना रही है, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन। इसकी प्राइस की अगर हम बात करें तो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, तकरीबन जो है 70 रुपीज़ इसकी कीमत है। ठीक है, आप स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं। बाकी इसको इस्तेमाल करने का तरीका बताया है। और जब भी डॉक्टर्स आपको कोई भी मेडिसिन देते हैं तो उसकी हदायत को ज़रूर फॉलो करें और उसके मुताबिक ही इस दवाई को इस्तेमाल करें, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल होने की सूरत में आपका सांस जो है वो बहुत तेज़ भी हो सकता है। तो हर सूरत में जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसकी हदायत को लाजमी फ़ॉलो करें और कभी भी सेल्फ़ मेडिकेशन ना करें। आइए अभी हम बात करते हैं, ये थर्ड वाली जो छोटी बॉटल है ये 20 ml में आ रही है। बाकी दोनों बॉटल्स, ये वाली बॉटल और ये वाली बॉटल्स, ये 120 ml में आ रही हैं। ये एक छोटी बॉटल है जो कि 20 ml की पैकिंग में आती है। ये भी वेंटोलिन है, रेस्पिरेटर सॉल्यूशन, रेस्पिरेटर सॉल्यूशन इसके ऊपर लिखा हुआ है। अभी हम इसके मेथड के बारे में देखते हैं कि इसको कैसे यूज़ करना है। वेंटोलिन रेस्पिरेटरी सॉल्यूशन, ये एक रेस्पिरेटर सॉल्यूशन है। ये पीने के लिए नहीं है, ना ही इंजेक्शन के लिए, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, नॉट फॉर इंजेक्शन। ये एक नेबुलाइज़र मशीन होती है, उसमें इसको यूज़ करते हैं। पेशेंट की कैफियत के मुताबिक अगर पेशेंट का सांस बहुत ज़्यादा उखड़ रहा हो, सांस लेने में तंगी हो, तो उस सूरत में ये वेंटोलिन रेस्पिरेटर सॉल्यूशन को नेबुलाइज़र मशीन में डाल के पेशेंट्स को इनहेल करवाते हैं और तब तक इनहेल करवाते रहते हैं जब तक उसका सांस बहाल नहीं हो जाता। इसकी डोज़ को एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है। ताकि हम देखते हैं कि इस तरह की पैकिंग होती है ये, ठीक है, वेंटोलिन रेस्पिरेटर सॉल्यूशन की इस तरह की पैकिंग होती है। और इसके साथ आम तौर पे जो नॉर्मल सलाइन होती है वो भी इस्तेमाल की जाती है और पेशेंट की कंडीशंस के मुताबिक ही डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं कि कितने सीसी वेंटोलिन ऐड करनी है और कितने सीसी नॉर्मल सलाइन को ऐड करना है, और पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ता है। इसके रेट की अगर बात करें तो ये 45 रुपीज़ की आती है। तो लेकिन जब आपने इसको ओपन कर लिया, जब आपने इसकी पैकिंग को ओपन कर लिया तो फिर इसको ज़्यादा देर तक इस्तेमाल नहीं करना होता। जैसा कि आप इसको रीड भी कर सकते हैं कि यहाँ पे साफ़ लिखा हुआ है कि आपने जब एक दफ़ा इसको ओपन कर लिया तो 1 मंथ के अंदर अंदर इसको इस्तेमाल करें। व्यूअर्स, इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डॉक्टर अली उस्मान को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। शुक्रिया।